चलो, आज ना मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है इससे आप लोगों के गुस्से पर भी थोड़ा बहुत असर पड़े। एक लड़का था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था और हर वक्त जिद करता था, हर बात के लिए जिद करता था और जिद में उसे गुस्सा बहुत आता था। एक दिन उसके पिता ने उस बच्चे को एक किलो से भरा हुआ बैग दिया और उससे कहा कि बेटा, अब जब भी तुझे गुस्सा आए ना, तो अपने गार्डन में जो लकड़ी की दीवार बनी है ना, उस पर तू एक कील ठोक देना। जितनी भी बार तुझे गुस्सा आए, जाकर एक कील ठोक दिया करना। उसने कहा ठीक है, और वो थैला लेके चला गया। अब उस बच्चे को जितनी बार गुस्सा आता था, वो जाता था और उस दीवार पर एक कील ठोक देता था। अब धीरे धीरे कीलों को ठोकने की संख्या कम होने लगी, क्योंकि बच्चे ने गुस्से पे नियंत्रण करना सीख लिया। धीरे धीरे उसको ऐसा महसूस होने लगा कि यार, दीवार में जाकर कील ठोकने से ज्यादा आसान है अपने गुस्से को नियंत्रित करना। तो वो धीरे धीरे गुस्सा उसका कम होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि उसे गुस्सा ही नहीं आया। बहुत सारी बातें ऐसी हुई पर उसे गुस्सा नहीं आया। तो वो अपने पिता के पास गया और बोलता है कि पिताजी, आज मैंने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। आज सुबह से इतनी बातें हुई पर मुझे गुस्सा नहीं आया। पिता ने कहा अच्छा, तो तुमने कीलें ठोक दी दीवार पे? कि हाँ, मैंने कीलें ठोक दी, जब जब गुस्सा आता था मैं ठोक देता था। तो पिता ने कहा एक काम करो बेटा, अब जितनी कीलें तुमने ठोकी थी ना, जाओ और उन सब कीलों को निकाल लो। अब बच्चे को बड़ा अचंभा सा हुआ कि यार, अब इतनी कीलें ठोकी थी, अब जाके निकालूं, फिर भी क्या करें। निकालने चला गया वो। हफ्ते 4-6 हफ्ते निकल गए, वो कीलें निकालता रहा धीरे धीरे। और एक दिन अपने पिता के पास आया और उसने कहा कि पिताजी, आपने जो काम कहा था वो मैंने कर दिया, मैंने सारी कीलें निकाल ली। अब ये देखने के लिए पिता अपने लड़के को लेकर उसी दीवार के पास गया गार्डन में, और देखा और बच्चे से कहा कि यार, तुमने कीलें निकाल ली, लेकिन देखो अब ये दीवार पहले जैसी नहीं रही, कितने सारे छेद हो गए ना इसमें। तो बच्चे का एकदम आश्चर्यचकित चेहरा देख के पिता ने उसे समझाया कि बेटा, इसी तरह जब तुम गुस्सा करते हो ना किसी पर, कोई भी गुस्सा करता है, तुम क्या कोई भी हो दुनिया में, जब किसी पर गुस्सा करते हो ना, उसे उल्टी सीधी बातें बोलते हो, तो इसी तरह आपकी बातें उस व्यक्ति के दिल पर निशान छोड़ देती हैं। अगर आप किसी को चाकू मार देते हो ना, और फिर वो चाकू निकाल लेते हो और कहते हो मुझे बहुत खेद है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, तो चाकू तो भले ही आप निकाल लेते हो, लेकिन घाव फिर भी रह जाता है। तो दोस्तों, किसी से भी कुछ भी गलत बोलने से पहले, गुस्सा करने से पहले, उल्टी सीधी बातें करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इन बातों का हमें बाद में कभी पछतावा ना हो कि हमने क्या गलत बोल दिया किसी से ना। तो जब भी आप किसी पर गुस्सा करो ना, तो हमेशा ये सोच लेना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और लोगों के साथ हमेशा प्यार से रहें। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने एक कहानी सुनी, सोचा आप लोगों को भी सुना दूं। दोस्तों, एक आदमी था जिसका नाम धनीराम था। बस उसका नाम ही धनीराम था, पर वो धनी नहीं था, वो एकदम गरीब सा आदमी था। तो सारे लोग ना उसे ऐसे ही धन्ना धन्ना कह के बोलते रहते थे ना, धन्ना धन्ना। कोई इधर से आके उसे धक्का दे देता, कोई उधर से आके धक्का दे देता, कोई मतलब उससे ढंग से बात नहीं करता था, बस धन्ना धन्ना करते रहते थे। एक दिन ना दोस्तों, उसकी किस्मत चमक गई और उसका जो छोटी सी दुकान थी, बड़े कारोबार में बदल गई। बहुत ज्यादा वो अमीर हो गया, एकदम सेठ बन गया, करोड़पति। अब तो सारे लोगों के बिल्कुल उससे जो बात करने का तरीका था वही बदल गया। अब जैसे ही वो इधर उधर से निकलता, कहीं से जाता, लोग उससे कहते सेठ जी राम राम, धनी राम सेठ जी राम राम। तो वो बोल देता ठीक है, कह दूंगा। अब फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर वो वहां से निकलता, फिर लोग उससे कहते सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, सेठ जी प्रणाम। वो कहता ठीक है बाबा, कह दूंगा। ऐसे ही दोस्तों, जब भी कोई उसे प्रणाम करता, राम राम करता, सेठ जी करके, वो हमेशा ये कहता ठीक है, कह दूंगा। सारे लोग बड़े आश्चर्य में थे, यार ये किससे कहने की बात करते हैं, हम तो इन्हें प्रणाम करते हैं, इनसे राम राम करते हैं, किससे कहते हैं हमारी राम राम, जो हमेशा बोलते हैं कह दूंगा कह दूंगा। एक दिन सारे लोगों ने ना निर्णय कर लिया कि आज तो धनीराम सेठ जी से पूछ कर ही रहेंगे कि आखिर वो किससे कहते हैं। सारे लोग उनकी हवेली पर पहुंच गए।
और लोगों ने कहा कि सेठ जी, जब भी हम आपसे राम राम करते हैं आप ये क्यों कहते हो कि ठीक है मैं कह दूंगा, ठीक है मैं कह दूंगा। तो सेठ जी उन सबको अपनी तिजोरी के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस तिजोरी से कहता हूं कि आज फलाने ने तुम्हें राम राम कहा है, आज फलाने ने तुम्हें नमस्ते कहा है, तुमसे प्रणाम किया है। तो बोले ऐसा क्यों? फिर धनीराम ने कहा क्योंकि मैं तो पहले भी धनीराम ही था ना, मैं आज जो धनीराम हूं, जैसा हूं, शक्ल सूरत, तो मैं तो पहले जैसा ही हूं ना, वही धनीराम, शक्ल सूरत कद काठी सब कुछ मेरी वैसी है। तो आप लोग पहले तो मुझे प्रणाम नहीं करते थे, पहले तो आप मुझे धक्के देते थे, लेकिन अब आप मुझे प्रणाम करते हो तो आप मुझे प्रणाम नहीं करते, मेरे पैसे को प्रणाम करते हो, इस तिजोरी को, इस दौलत को प्रणाम करते हो। तो इससे यही आपको सीखने को मिलता है दोस्तों कि ना, इंसान ना, जो इंसान का वास्तविक जो रूप होता है ना, जो वास्तविक जो सरल सज्जन इंसान होता है ना, अगर उसके पास पैसे की कमी हो ना तो कोई उसे भाव नहीं देता, उसे नमस्कार नहीं करता, उससे बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन वही व्यक्ति जब पैसे वाला बन जाता है तो लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं, है ना। लेकिन हमारा ये जो समाज है ना, उसकी व्यवस्थाएं तब ठीक होंगी जब इंसान किसी के पैसे नहीं बल्कि उसके जमीर से प्यार करेगा, उसके जमीर की इज्जत करेगा ना। तो दोस्तों, पैसे से नहीं, इंसान के जमीर से प्यार करो, पद प्रतिष्ठा से नहीं, इंसान की इंसानियत से, उसके सरल स्वभाव से प्रेम करो। जय श्री श्याम। दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा लहलहाता पेड़ था। एक दिन उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी आकर बैठा। वो पक्षी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और बहुत सुरीला गाता था। तो दोनों की दोस्ती हो गई। जब पक्षी गाता था ना तो पेड़ बहुत ज्यादा खुश होता था। उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वो बहुत ज्यादा लहलहाता था उसके गाने सुनकर। एक दिन जड़ को ऐसा लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। जड़ ने उस पेड़ की टहनी से कहा, जिस टहनी पर वो पक्षी बैठता था, कि देखो मुझे ये पक्षी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो जड़ ने कहा क्यों क्यों ठीक नहीं लग रहा, क्या ये मुझे कुछ लगता है इसलिए तुम्हें जलन हो रही है? तो जड़ ने कहा मुझे कोई जलन नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसके कारण सूखती जा रही हूँ। तो टहनी ने कहा ठीक है, मुझे क्या करना, सूख रही हो तो सूख जाओ। एक दिन दोस्तों जड़ सूख गई, और जड़ सूख गई तो टहनी भी सूख गई साथ में। और पक्षी का क्या था, पक्षी उड़कर चला गया वो किसी और पेड़ की जड़ों को सुखाने के लिए। तो दोस्तों, कभी कभी बहुत ज्यादा मधुर बोलने वाले और बहुत ज्यादा चेहरों से खूबसूरत होने वाले लोग भी आपके अंश को खत्म कर देते हैं, इसलिए बच के रहिए। वैसे आप क्या समझे?